जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो नई वैकेंसी है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए। यहाँ पर इस वैकेंसी में कैसे क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है वो सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इस वैकेंसी के जो फॉर्म हैं 5 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 25 जून 2024 शाम के 5 बजे तक जो आपके फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है बिल्कुल आपके रेगुलर पोस्ट है, स्थायी पोस्ट है, तो इस बारे में कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो जो आपकी वैकेंसी हैं वो देखिए टोटल आपकी पोस्ट के अनुसार बांटी गई हैं, जैसे HR, F&A, C&MM। तो इन सब को मिलाकर जो आपकी 29 प्लस में 17 प्लस में 12 ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी जो कैटेगरी है UR, EWS, OBC, SC, ST इन सब के अनुसार बांटी गई हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी के बाद अगर हम बात करें कि जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं इनके लिए आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो इस वैकेंसी में देखिए, सबसे पहले जो आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना है। इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो 100 रुपये हैं वो आपको पे करने होंगे UR, EWS और OBC को। हालांकि SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल जो कैंडिडेट हैं इन सभी को फीस में छूट रहेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मात्र अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कम से कम 50% मार्क्स के साथ, तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। न कोई अदर यहाँ पर आपको डिप्लोमा चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, स्पेशल बैचलर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी स्ट्रीम में तो बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी सैलरी है वो रहेगी लेवल 4 के अनुसार। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो आपके बेनिफिट मिलते हैं ना वो तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको वैसे तो जो सैलरी है लेवल 4 का जो बेसिक पे होता है 25,500 रुपये, प्लस में आपका 1 जनवरी 2024 के अनुसार जो DA है वो बेसिक का 50% है, डेनस अलाउंस। तो इसको मिलाकर जो सैलरी यहाँ पर आपको बताई गई है वो कितनी है, वो टोटल आपकी पे प्लस में DA को मिलाकर 38,250 रुपये बताई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए ये जो सैलरी है ना वो सिर्फ आपकी 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद में आपकी जो सैलरी है वो इन हैंड मैं आपको बता रहा हूँ कि 55,000 प्लस आपकी बनने वाली है। और 1 साल के बाद तक तो जो अलाउंस वगैरह हैं वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो 55 प्लस से ही आपकी सैलरी इन हैंड रहेगी। वो भी आपकी कैसे रहेगी चलिए आपको इनसे बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपके अभी ऊपर बेसिक प्लस में कुछ आपको DA का अलाउंस बताया गया है, इनके अलावा ये अलाउंस आपको दिए जाएंगे। एक है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरा है आपका LT लीव ट्रैवल अलाउंस, इसके बाद आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस, और कुछ अलाउंस जो आपको एनुअली दिए जाते हैं। तो मंथली जब आप उनको कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पर भी सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट हैं जो कंपनी की तरफ से आपको दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लीव जो अलाउंस है वो दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी आपको भी और आपके डिपेंडेंट्स को भी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। ओके, एजुकेशन फैसिलिटी आपके बच्चों के लिए दी जाएंगी, जो चिल्ड्रन फैसिलिटी हैं एजुकेशन की, प्लस में यहाँ पर आपको जो केबल टीवी चार्ज है या फिर आपका न्यूज़पेपर चार्ज है, कैंटीन सब्सिडी है, तो बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। इतनी फैसिलिटी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि लेवल 4 में आपकी जो सैलरी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की वो अभी हाल में आपकी लगभग इन हैंड बनती है 46 से 47,000। लेकिन अब अगर आप NCL को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर सैलरी आपकी ज़्यादा बनेंगे, अलाउंस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, इंसेंटिव है, वो भी आपको अलग से दिए जाते हैं। प्लस में लोन वगैरह के या फिर रिटायरमेंट के बाद में जो फैसिलिटी है मेडिकल वगैरह की वो भी यहाँ पर सब कुछ आपको दी जाएगी। तो अगर इसके बाद हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 21 से लेकर 28 साल जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है, जो काउंट होगी 25 जून 2024 के अनुसार।
एज में छूट सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है वो है आपके SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल। प्लस में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपके कॉलम दिए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। इससे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी। वैसे तो इसकी जो पोस्टिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनिट में, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वो आपकी मुंबई में रहने वाली है। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल आपके 3 स्टेज हैं। एक है आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा टाइपिंग टेस्ट और तीसरा आपका CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो रिटन एग्जाम है वो टोटल आपका 2 स्टेज में रहेगा। पहला स्टेज प्री टेस्ट, दूसरा टेस्ट आपका मेंस यानी कि एडवांस टेस्ट। प्री टेस्ट में क्या रहेगा, तो प्री टेस्ट में टोटल यहाँ पर आपको जो है 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपके जीके से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो आपका एडवांस पेपर है, इसमें यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो टोटल 2 सब्जेक्ट के बेस पर रहेगा। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका रहने वाला है। इसका जो प्रोसेस है वो आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपकी क्या चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक और आपको जानकारी देनी है कि जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं आपको फीस भी नहीं पे करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका रेलवे का 2nd क्लास का किराया है या फिर ऑर्डिनरी बस का किराया है वो भी आपको दिया जाएगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो टिकट वगैरह हैं वो आपको साथ में वहाँ पर लेकर जाके दिखा देनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।